बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ डॉक्टर शहजाद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कभी भी आफतें हादसात जो हैं बता कर नहीं आते। ये कहीं पे भी रोनमा हो सकते हैं कि कोई भी इसका वक्त नहीं होता, कोई उसका दिन नहीं मुअय्यन है, कोई महीना मुअय्यन नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क जो है इत्तेफाक से पिछले कई सालों से कुदरती आफात का बहुत शिकार है, और ख़ुसूसन पिछले साल भी सैलाब आया और इस साल दोबारा सैलाब आ गया। अभी पिछले साल के सैलाब के मुतासरीन जो है उनकी ही जो है ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं हुई थी, उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था कि अब दूसरा सैलाब भी आ गया। और एक चीज़ ये है कि अब लोग बेचारे वैसे ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में इतनी तकलीफ़ में, लोड शेडिंग के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो पिछली दफ़ा भी जो रिस्पांस था लोगों का उतना नहीं था जितना शायद अर्थक्वेक पे था। लेकिन अब इस दफ़ा जो इस वक्त सैलाब से मुतासर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब क्यों आ रहा है बार बार। ये मतलब ये सैलाब ने भी मजाक बना लिया है, हर दफ़ा उन्हीं एरियाज़ में सैलाब आया जा रहा है। ये बात भी आज मैं करना चाहूँगा कि सैलाब क्यों आ रहा है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगले साल के हम कोई तीसरा सैलाब भी एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ कि इस दफ़ा कितने लोग एग्जैक्ट मुतासर हुए हैं, हुकूमत की अपनी बातें हैं, दूसरे लोग अल्लाह कह रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जितने लोग मुतासर हैं और जो पुराने लोग हैं उनके लिए, उनकी बहाली के लिए, उनकी ज़िंदगियों में आसानी के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत तकलीफ़ में। आप ये सोच लीजिए कि इस वक्त जिस घर में मैं और आप रह रहे हैं, हमें उस घर से हटा दिया जाए और हमें कैंप्स में या सड़क पे कहीं पे मैदान में रख दिया जाए, हमारी ज़िंदगी की कंफर्ट्स, हमारी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हमसे छीन ली जाए। क्योंकि देखें, अपना घर, अपनी चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, वो बहुत वैल्यूएबल होती है। और दूसरे की चाहे आप किसी महल में भी चले जाएं तो आपको वो कंफर्ट नहीं मिल सकता जो आपकी अपनी जगह पे होता है। अब इतने लाखों लोग जो मुतासिर हुए हैं, कौन देख रहा है इनको? हुकूमत कितना देख सकती है, दूसरे लोग कितना देख रहे हैं? और फिर ये बड़ा मसला आ रहा है कि जो मीडिया कैंपेन्स हैं, मीडिया भी ज़ाहिर बात है कि इतने नए रोज़ाना इश्यूज़ हो जाते हैं कि मीडिया उस पर लग जाता है। इन लोगों को, पुराने लोगों को ही हमने भुला दिया था और नए लोग आ गए। इनके लिए क्या हो रहा है, सारी बातें करेंगे। फिर लिए कि हेल्थ टीवी जो है उसने जाके वहाँ पे देखा, हेल्थ टीवी ने विज़िट किया उन एरियाज़ में, उन लोगों को। ज़ाहिर बात है तमाम एरियाज़ में तो अभी तक नहीं गए हम लोग, लेकिन जहाँ जहाँ गए वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। लेकिन आप जैसा समझते हैं कि आज खुसूसन बात हो रही है अपनी बहन भाइयों के लिए जो कि तकलीफ़ में हैं, आज आप भी शरीक हो सकते हैं। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो या कुछ कहना हो या कोई मशवरा देना हो, क्योंकि आपके मशवरे हम, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें पॉलिसी मेकर्स ने इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों की बातें सुन के अपनी पॉलिसीज़ को चेंज भी किया। मुझे बड़ी हैरत हुई बात है जब कोई मिनिस्टर या कोई मुझे बताता था। तो हो सकता है कि आपके मशवरे कोई सुन ले और किसी की ज़िंदगी बदल जाए। नंबर है 35305778 और कराची से बाहर के व्यूअर्स में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हमेशा जो ये शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, जब इस प्रोग्राम में आती हैं या हमारे हेल्थ टीवी में आती हैं तो हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात होती है। एक चीज़ होती है एक शख्सियत, और एक चीज़ होती है इंस्टीट्यूशन। एक लेजेंड है, ये इंस्टीट्यूशन है। ये समझ लीजिए कि इस वक्त दुनिया भर में, खुसूसन जो डॉक्टर्स पाकिस्तान से और कराची से गए हैं, दुनिया भर में जितने लोग हैं सब इनको अपना उस्ताद मानते हैं। और जो उनकी उस्तादी में, शागिर्दगी में रहा है, वो बड़ा खुश नसीब है और इन्होंने मुल्क को दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टर्स की हमेशा बहुत डिमांड रही है। पाकिस्तान में जितनी रिन्यूमरेशंस हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो दुनिया में हमेशा डिमांड रही है। लेकिन इस लेवल के डॉक्टर जो इस मुल्क में रहें, और ना सिर्फ इस मुल्क की खिदमत की, बल्कि सबसे बड़ी बात, इन्होंने उन लोगों के लिए जिन ये मतलब इनके कोई नहीं लगते थे, इनकी NGO है हैंड्स, और उसके ये सरबराह भी हैं जो 30 साल से उन इलाक़ों में जहाँ के हमने नाम भी नहीं सुने थे, वहाँ के लोगों के लिए तालीम, वहाँ के लोगों की सेहत, वहाँ के लोगों की जो है रोज़गार के हवाले से काम कर रही थी। प्रोफेसर गफ़ार बिल्लो साहब कंसल्टेंट जो हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और उसके अलावा सरबराह हैं जो मैंने आपको बताया था कि हैंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। पिछले साल जब मैं फ्लड में मैं गया हूँ उन एरियाज़ में, तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन हैंड्स हैं। मैं इनको तो हमेशा से जानता हूँ, ये तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और उन एरियाज़ में मैंने, चाहे वो कंबर शदाद कोट था, चाहे वो सांकड़ था, चाहे वो जैकबाबाद था, जहाँ जहाँ मैं गया, मुझे एक बड़ा इनकी एक यूनिफॉर्म है, वाइट टी-शर्ट और उस पर एक कैप, हमेशा हैंड्स के लोग नज़र आए। मैं सोचता था ये कौन सी मखलूक है जो हर जगह नज़र आ जाती है। बाद में पता चला कि गफ़ार बिल्लो साहब की ऑर्गेनाइजेशन और इनकी मॉडेस्टी
कि यहाँ पे लोग छटाक बराबर काम करते हैं और लाखों की उसकी तशहीर कर देते हैं, और ये अरबों का काम कर रहे हैं और छटाक बराबर भी कभी किसी को इन्होंने नहीं बताया। ये इनका बड़ापन था। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गफ्फार बिल्लो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइए, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि ये सैलाब से हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा क्यों हो गया कि हर दफ़ा ये हमारे मुल्क में पिछले साल भी आ गया, इस साल भी आ रहा है। ये क्या आया जा रहा है? ये हमारी नाअहलियाँ हैं? दोनों वजूहत हैं। हमारी नाअहली भी है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा ये है कि मौसम की तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसके असरात दुनिया भर में आ रहे हैं। ये ओज़ोन लेयर जो है उसमें जो होल हो रहा है और जो माहौल में इतनी गर्मी आ रही है और मौसमों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से आपने 2004-05 में सुनामी देखा, 2005 में हमारा अर्थक्वेक देखा, 2010 में हमारे सैलाब देखे, 2009-10 में यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में आपने कैटरीना देखा। तो आप दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये देख रहे हैं कि कुदरती आफात बहुत आ रही हैं। हमने माहौल को संभालने की कोशिश नहीं की है। जितनी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको हमने कंट्रोल करना, सारी दुनिया की जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसमें इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो हैं दुनिया के, यूरोप है, अमेरिका है, वो भी शामिल है। और ये वार्निंग जितने साइंसदान हैं उन्होंने काफ़ी अरसे से की हुई है कि हमारी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को अगर हमने कंट्रोल ना किया तो ये तबाहियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अच्छा, इनकी तैयारी हम लोगों ने की नहीं है और उनके लिए जो मगरबी ममालिक हैं उनके पास तो वसाइल हैं। जैसे कैटरीना इतना बड़ी तबाही आई और हज़ारों आदमी अपनी जान धो बैठे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं, उनके लोग कम तो वैसे मरे थे, लेकिन ये था कि तबाही बहुत मचा दी, तबाही बहुत आई थी। लेकिन उनके चूँकि वसाइल ज़्यादा हैं तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। अब हमारे जो अर्थक्वेक आया था 2005 में, तो उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जी हाँ। और जो पिछले साल सैलाब आया था, और जो वसाइल मुहैया करने के लिए जो बैनुल अक़वामी तंजीमों ने, बैनुल अक़वामी बिरादरी ने जो हमें वादे किए थे वो वादे पूरे भी नहीं हुए। इतने झूठे हैं लोग। आप देखें कि इसके लिए जापान में आपको पता है मीटिंग हुई थी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हाँ नहीं, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि उसके फ़ौरन बाद जापान में मीटिंग हुई, पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है वहाँ बैठी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत होगी। ये अर्थक्वेक की बता रहे हैं? ये अर्थक्वेक की बात बता रहे हैं। यानी जो ममालिक एक साल में $100 बिलियन जो जंगों पे खर्च करते हैं, $100 बिलियन जंग पे खर्च करते हैं, ऐसे ऐसे मुल्कों ने वहाँ जो डोनेशन दी थी वो 200-300 मिलियन डॉलर्स की दी थी। ओके। जो $100 बिलियन वॉर पे खर्च करते हैं एक साल में। खैर वो एक तरफ छोड़े उसको, लेकिन ये कि $5 बिलियन वहाँ $5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमिट हुआ था जो डैमेज हुआ था। लेकिन देखें उसके असरात अभी तक खत्म नहीं। किसको देने थे? हुकूमत पाकिस्तान को देने थे। तो कितने दिए फिर? और उससे आधे भी नहीं मिले, आधे मिले, और जो मिले उनका जो इस्तेमाल है वो भी सही नहीं हुआ। अब जो पिछले साल जो हमारे यहाँ फ्लड्स आए तो वो तो पूरे पाकिस्तान में आए ना। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर, पंजाब से लेकर, बलूचिस्तान से लेकर सिंध, पूरे चारों के चारों सूबों में वो सैलाब आए और 20% से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो ज़ेर आब थी और 2000 से ज़्यादा जानें ज़ाय हुई। और कितने लोग मुतासिर हुए थे? डिस्प्लेस कितने हुए? 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। 2 करोड़ पिछले साल हुए थे। हाँ, और सिंध अकेले में सिर्फ 70 लाख से ज़्यादा लोग, 70 लाख सिंध में हुए थे और ओवरऑल 2 करोड़ हुए थे। अच्छा, अब इस दफ़ा कितने लोग मुतासिर हुए हैं, आपको कोई आइडिया है? हाँ जी हाँ, बड़े अंदाज़ा है हमें बिल्कुल। हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके फिगर्स भी हैं और इंडिपेंडेंट प्राइवेट फिगर्स भी हैं, और हमारी अपनी तंजीम है हैंड्स, इन्होंने भी अपने सर्वेज किए हैं। सर्वेज करने के बाद हमारे जो फिगर्स हैं उसमें पिछले साल सिंध में सैलाब की वजह से 70 लाख से ज़्यादा लोग
मुतासिर हुए। इस दफ़ा 90 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो लोगों को 90 लाख? 90 लाख ये पिछले साल के भी मिला के कह रहे हैं या? नहीं, सिर्फ ये अलग से। ये दीज आर द न्यू विक्टिम्स? ये न्यू विक्टिम्स हैं, ये न्यू विक्टिम्स हैं और ये 90 लाख से ज़्यादा, तकरीबन समझ लीजिए 1 करोड़ ही हो गया। अच्छा, पिछले साल के जो 70 लाख जो मुतासरीन थे या 2 करोड़ मुतासरीन ओवरऑल, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के, तो उनमें से कितने लोग उनकी बहाली हो गई थी, वो रिहैब के हो? उनकी बहाली तकरीबन 25 से लेकर 30% लोगों की ही बहाली हुई है। अभी तक 70% लोगों की बहाली नहीं हुई है। 70%? यानी अगर 70% लगाएं तो 1.5 करोड़ के करीब तो लोग अभी पुराने बाकी हैं। जी अभी, हाँ, जो कि डिस्प्लेस हैं। जी डिस्प्लेस हैं। उनको अगर हम रिहेबिलिटेट करें तो तकरीबन 3 साल या उससे ज़्यादा अरसा लग जाएगा। वो अभी वही बहाल नहीं हुए और ये 90 लाख अलग लोग बेचारे सफरर्स हैं। अब वो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा तो बच गया, लेकिन सिंध का हिस्सा, उसमें सिंध में ख़ास तौर पे नीचे वाला आधा हिस्सा, साउथ ऑफ सिंध जिसको कहते हैं। सर एक काम करते हैं, जी अब मज़ीद बातें करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको छोटा सा एक पैकेज दिखाना चाहूँगा और हम बातें करते रहेंगे, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल, क्योंकि समझ में नहीं आता यहाँ बैठ के कि वहाँ कितना पानी है, किस तरह से लोग कितने मुतासर हुए भी हैं, या पता नहीं हुकूमत झूठ बोल रही है। हमारे दिमाग में तो हर चीज़ आती है ना। लेकिन चलते हैं, हेल्थ टीवी वहाँ पे गया था, हेल्थ टीवी की टीम गई थी और वहाँ पे जाके उन्होंने रिकॉर्ड भी किए प्रोग्राम्स को और लोगों को वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए। तो चलते हैं, मैं चाहूँगा कि उसके विजुअल्स भी आप चल के देखते हैं और हम साथ में बातें भी करते रहते हैं आपसे। तो सर ये अभी हम कोशिश करेंगे कि दिखाएँ ये कि हेल्थ टीवी यहाँ पे गया था और ये पानी देखें सर, ये कश्ती में अभी जाया जा रहा है और ये अभी 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कितने इस दफ़ा कितने इलाके मुतासिर हुए हैं आपके ख्याल में? सिंध का कितना एरिया जो हमारा है? सिंध के इस दफ़ा जो साउथ में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो पिछले साल सैलाब में नहीं अफेक्ट हुए, जैसे मीरपुर ख़ास है। हाँ, मीरपुर ख़ास में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। ये मीरपुर ख़ास ही है ये? हाँ, ये मीरपुर ख़ास ही है। अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसों में, प्राइवेट ऑफिसों में अभी तक पानी भरे हुए मीरपुर ख़ास में। ये देखें, ये पानी का, इस पानी में आप बताइए कि थरपारकर का एक हिस्सा जहाँ कभी बारिश नहीं होती, कभी कहती रहता है, वो सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है। वो डिस्ट्रिक्ट है उमरकोट। उमरकोट में इस दफ़ा इतना पानी आया हुआ है कि अभी तक वहाँ लोग इससे अभी तक उससे ये देखें सर, ये तो कमर तक तो इनके पानी है यहाँ पे। ये और ये पानी आपके ख्याल में अंदाज़न कितने दिनों में, कि अगर एक प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन है, अगर सूरज की मदद से पानी खुश भी होगा तो कितना टाइम लगेगा इस पानी को ख़त्म होने में? ये इसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पानी को निकलने का कोई ज़रिया नहीं है। जो सैलाब था वो तो जो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और हेल्थ टीवी की टीम वहाँ पे गई थी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा से लोग ये भी देखें कि वहाँ पे जब जाके सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे जो रास्ता था नॉर्मली वो बाय रोड 5 से 6 घंटे का होता है यहाँ से, लेकिन ये लोग कोई अबाउट 9 घंटे के करीब इनको लग गए थे वहाँ पहुँचने में। और वहाँ पे दरअसल सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को ये यहाँ पे बैठ के ये नहीं पता होता कि वहाँ पे ज़िंदगी है कैसी। वहाँ पे अब लोगों की ज़िंदगी में कितनी तबाही आ चुकी है और जो देखा वहाँ तो रश लगा हुआ था, बेतहाशा लोग इस वक्त। आपने जो बताया 70 लाख, मीरपुर ख़ास में अंदाज़न कितने लोग मुतासिर हुए होंगे इस बारिशों में? 90 लाख से ज़्यादा। 90 लाख, जी। पिछले सैलाब में सिंध में 70 लाख, सिंध में 70 लाख हुए और ये 90 लाख, ये तो सिर्फ सिंध के अंदर ही जो है आपके 1 करोड़ 60 लाख तो सिर्फ सिंध के मुतासरीन हैं। अगर दोनों साल मिला ले तो और 1 करोड़ 60 बाकी जो है अंदाज़न कोई 70 लाख बाकी और जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलाकों में। सर ये बताइए क्या होगा इन लोगों के लिए, क्या किया जा रहा है इन लोगों के लिए? देखिए बड़े अफसोस की बात है, पिछले साल कम से कम जब सैलाब आया था तो तीनों तरफ से रिस्पांस अच्छा था। यानी हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की कि जितनी मदद हो सके उसके अलावा लोगों को आगाही दे सके। मीडिया ने बहुत कोशिश की और मीडिया ने काफ़ी टेलीथॉन्स भी चलाए चंदा जमा करने के लिए। मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, बहुत सारी जो तंजीमें हैं
जिसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन NGOs कहते हैं, उन्होंने बहुत काम किया और बैनुल अक़वामी डोनर्स ने, कम्युनिटी ने बहुत मदद की। और इस दफ़ा क्या हालात? बहुत मदद की। इस दफ़ा बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको याद होगा कि रमज़ान शरीफ का महीना था पिछली दफ़ा जब सैलाब आया, इस दफ़ा भी रमज़ान शरीफ में बारिशें आई और वो अगस्त में शुरू हो गई थी रमज़ान शरीफ। क्या आपको क्या लगता है वैसे, क्या अल्लाह ताला हमसे कुछ नाराज़ हो गया क्या? ये रहमतों के महीनों में हमेशा हमारी आफतें दोनों चीज़ें मैंने कहा ना कि एक तो कुदरती आफात हैं, उसमें ये भी हो सकता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्या हमसे हम लोग क्या बहुत बुरी कौम हो गए, हम सारे दुनिया के जितने अजाब हैं हम भी हमारे तो ऊपर ही क्यों आ रहे हैं? हम पर आ रहे हैं इसलिए कि हम इतने नाकारा हैं कि हमने कुछ किया नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि पिछले इस साल जब अगस्त के अवाइल में, रमज़ान शरीफ के अवाइल में अगर इतनी बारिशें हुई तो हम क्यों सोते रहे? यानी हमसे मेरा मतलब ये है कि हुकूमत क्यों सोती रही? हुकूमत ने आगाही क्यों नहीं दी कि ये बहुत बुरी बारिशें हैं और बहुत बुरा असर इसका होगा और हम उठें और कुछ करें? तो ब्लेम गेम तो चलता रहता है कि वो उसने वहाँ का बंद तोड़ दिया, उसने वहाँ का अपनी ज़मीन बचा ली, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ब्लेम गेम चल रहा है। इस दफ़ा तो ये नहीं हुआ, इस दफ़ा तो बारिशें आई हैं। इस दफ़ा तो बारिशें आई हैं और 250 मिलीमीटर बारिश बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन थरपारकर के कुछ हिस्से और बदीन और मीरपुर ख़ास और उमरकोट वो ऐसी जगह हैं जहाँ 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश आई है। 1000 मिलीमीटर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें तो पूरा सिंध डूब सकता है। और वही हुआ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बारिशें वो पूरी डिस्ट्रिक्ट डूबी हुई हैं और अभी तक जैसे आपने जो शॉर्ट्स दिखाया उसमें। अच्छा, एक सवाल किया जाता है कि ये जानबूझ के सैलाब लाया जाता है, ये ऐसी बात है? वैसे जानबूझ के बारिश करवा सकता है कोई? नहीं, ये तो नहीं कर सकते। जानबूझ के सैलाब, जानबूझ के सैलाब तो लाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के बारिश तो नहीं लाया जाए। जानबूझ के सैलाब इस तरह लाया जाए जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो अगर चाहें तो मौसम में इतनी बारिशें हों जब वो पानी सारा छोड़ दें इस तरफ जो बंद किया हुआ है वहाँ, तो उसमें सैलाब। लेकिन सैलाब को आप कंट्रोल करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए आपके पास अगर स्कीमें हों। क्या स्कीम होनी चाहिए ये बताइए? जैसे ऊपर से जितना भी पानी आ रहा है, हमने कालाबाग डैम के लिए इतने 20 साल लड़ाई झगड़े करते रहे, सियासी मसला बना दिया उसको। अरे सर ना करें, ये कालाबाग में तो हम मर मिटने की बात होती है। मर मिटने की बात होती है। तो उसमें हमने कहा कि भाई इतने बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। मैं ये कहता हूँ कि भाई 9 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर का अगर प्रोजेक्ट है तो आप उसको छोड़ के आप सिर्फ 4 या 5 बिलियन डॉलर जो है सेट असाइड कर लें और पूरी रिवर इंडस जो नीचे तक आ रही है उसके दोनों तरफ अगर आप 300 से लेकर 400 छोटे छोटे डैम्स बना लें, छोटे छोटे डैम्स बनाएं जिसमें 25 से लेकर 100 मेगावाट तक वो बिजली पैदा कर सकता है। एक तो आपका पानी वहाँ समा जाएगा, दूसरा आपके पास चूँकि डैम है तो आपकी जब मर्जी होगी तो आप पानी छोड़ सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे आप बिजली बना सकते हैं। अभी हमारे पास डैम नहीं है कोई। अब तो देखिए ना, अब तो हम बड़े डैम्स की बातें करते, छोटे डैम्स तो बना ही है। तो अगर ये 300 या 400 डैम आपके पास होते तो आपका पिछले साल का पानी या सैलाब जो है वो कहाँ जाता? डैम्स में चला जाता। अच्छा, ओके। और आप जब चाहते बिजली भी बनाते और आपकी जो 20,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है पूरे पाकिस्तान की, तो आप कम से कम उन डैम्स में से ही 30-40 हज़ार मेगावाट बिजली की बना लेते। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे 10 या 20 हज़ार मेगावाट आपकी बिजली ज़्यादा भी होती और फ्लड का इफेक्ट भी आपके उस पर भी हमने सबक ना सीखा। तो पिछले साल जो फ्लड्स आए तो उसके बाद 12 महीने हमने निकाल दिए, कुछ नहीं किया। ओके, 12 महीने हमने वाटर मैनेजमेंट के कुछ नहीं किया ना। नतीजा ये हुआ, टारगेट किलिंग हुई, बम ब्लास्ट हुए, टारगेट किलिंग ये हुआ खींचातानी हुई, एक दूसरे खींचातानी, और उसी को मीडिया भी उसी को प्ले करता रहा ना। आपको अगस्त के अवाइल से लेकर सितंबर के अवाइल तक हमने इन बारिशों का शोर नहीं किया किसी मीडिया पे। सितंबर के आखिर में हम लोग उठे हैं कि भाई तबाही आ गई। उस वक्त फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हैंड्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब कहा कि आपने पिछले साल हमारी इतनी मदद की कि हम दुखी इंसानियत की मदद करें, इस दफ़ा भी तो आप मदद कीजिए। तो कहने लगे जी हमें हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। ओके, तो हम आपके साथ कैसे काम करें? ठीक है, हमें पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो हम आपके साथ बैठ के काम कर लें। अब जब से पाकिस्तान ने उनको कहा है यूनाइटेड नेशंस को कि हमें बहुत सख्त मदद की ज़रूरत है सिंध में, ख़ास तौर पे जब बारिश इतनी आई है तो बड़ी तबाही आई है। तो आप देखिए पिछले 15 दिन में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं। अब इन्होंने अच्छा खूब, हाँ सर, मैं डिटेल से आपसे बात करता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है बहुत देर से, सहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर में जलजला हुआ था, तो देखें मैं कहना चाहूंगी कि हमारी हुकूमत तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं जैसे बड़े बड़े हैसियत वाले, उनको चाहिए कि वो कुछ करें। हुकूमत तो मुसलसल लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। प्राइवेट जो हमारे जो है जो बिजनेसमैन हैं, इस वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अब ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं जी, और ये जो लोकल, इन्होंने जो शहर ने एक बात बताई, ये बात बड़ी अच्छी की है। जी जी, इस मुल्क में देखें, इस दुनिया का एक असूल है, सही, अल्लाह ताला किसी से कुछ लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। ठीक, आजमाइश उनकी भी है, आजमाइश हम सब की भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है और अल्लाह ताला ने उनसे छीन लिया है। क्यों सर? हमारी जो कौम जो है, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता, हमारी जो कौम है और हमारी कौम में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, उनका इस वक्त रोल क्या है? उनका इस वक्त रोल है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ जो मुखय्यर हजरात हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आपने पिछले साल अगर देखा होगा तो जो निजी तंजीमें हैं, प्राइवेट तंजीमें हैं, NGOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया पिछले साल। अगर आप पिछले साल के एग्जांपल देखें तो लोग अपने घरों से, अपनी ऑफिसों से, अपनी फैक्ट्रियों से ट्रक लोड्स भर के जाते थे। बिल्कुल, ट्रक लोड भर के जाते थे, बिल्कुल, कि हम जितना भी हो सके उनकी मदद कर सकें। तो हालांकि हमारे पास वसाइल कम है, इसके बावजूद जो मुखियर हजरात हैं उन्होंने बड़ी दिल खोल के पिछले साल मदद की। सर इस साल का भी मैं पूछता हूँ, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं डॉक्टर इरम साहिबा, और फ्लड के हवाले से इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इनके दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि एज ए व्यूअर इनसे मेरी बात होती रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अभी थोड़ी देर पहले जो कॉलर ने पूछा, कहा कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं कर रही। आई एम लिटरली शॉक्ड डॉक्टर। मेरा ख्याल है कि जितना कुछ प्राइवेटली कर रहे हैं दिल खोल के, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और स्पेशली मैं आज पूछना चाह रही हूँ कि आज यका कल तोड़ फोड़ के बाद बिजली कहाँ से आ गई सारा दिन? बिल्कुल सही है। वो भी असल में देखें, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज ट्रू, मतलब वी आर हियर जस्ट टू स्पीक। एक दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बताऊँ, मैं इस जो प्रोग्राम में करने बैठता हूँ, मेरी इस दुनिया में हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद आज के इस प्रोग्राम का ये है कि हम सबको देखें, हुकूमत के लोगों को अपनी खबर में जाना है, मुझे अपनी खबर में जाना है, डॉक्टर गफ़ार बिल्लो साहब को अपनी खबर में जाना है, डॉक्टर इरम आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सबको अपनी अपनी खबर में जाना है। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब जब यूनाइटेड हो जाएंगे ना, इन लोगों के लिए हम सब सोचेंगे, तो हुकूमत अगर कर रही है अच्छा तो आखिरत में अजर पाएगी, नहीं कर रही तो बस ठीक है। लेकिन हम सबको, मैं बात इस वक्त मैं वेस्टर्न प्रोग्राम में हुकूमत या प्राइवेट किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, जो करंट अफेयर्स के बहुत शोज़ हैं सब ब्लेम करें वहाँ पर। यहाँ पे ये कि हम सब क्या करें, वो भी हमारे भाई हैं, जो लोग वहाँ पे इस वक्त तकलीफ़ में हैं वो हमारे भाई हैं। जो कुछ कर रहा है वेरी गुड, और जो कोई कुछ नहीं कर रहा तो आज उनसे दरख्वास्त करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोफेसर गफ़ार बिल्लो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स जो कि बहुत कुछ करी, इनसे जानना चाहेंगे और इसका हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।